हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि जीके के वो टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं पहले भी आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से टॉपिक बता चुका, पर आज मैं एक ही वीडियो में आपको 50 से अधिक लगभग 52 टॉपिक है, तो वो टॉपिक मैं अभी आपको नोट करवा रहा हूँ और इसके बाद कुछ 2-4 दिन में एक और वीडियो दे दूंगा जिसमें बचे हुए अगले जो 30-40 टॉपिक जो भी बच रहे हैं ना, वो मैं बता दूंगा आपको। एक ही टॉपिक मैंने कहां से इकट्ठा किया है, जो प्रीवियस ईयर आया है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो मैंने टॉपिक इकट्ठे किए। एक बार आप ये टॉपिक लिख के और एक बार कभी प्रीवियस ईयर कोई सा पेपर उठा लो टीसीएस का, आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे कि हाँ यार, जो मैंने लिखा है टॉपिक वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक को मैं लिखा रहा हूं, ये आपको पढ़ने टाइम है। अभी 22 मेंस वाले के पास भी टाइम है और 23 प्री वाले के पास तो बहुत टाइम है। 23 प्री वाले अभी से इनको लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि एंड में उनको रोना नहीं पड़े जैसे 22 वालों को रोना पड़ा। ठीक है, या हमें जब हमारे टाइम में परेशान होना पड़ा, रोना पड़ा। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, और लगातार मैं ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड वीडियो जैसे जैसे मुझे यूट्यूब पे दिखते हैं, एक साथ मैं डाल नहीं सकता, पर जैसे मुझे किसी भी चैनल का किसी भी मिल जाता है मुझे कंटेंट, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक, तो शुरू करते हैं। लगभग आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप भूले भी नहीं चीज को और लगातार लिखते रहे। मैं फटाफट पूरी काउंट टॉपिक बोल देता हूँ एक बार। ठीक है, पेन कॉपी ले लो और लिखना शुरू कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब इन 51-52 टॉपिक में से जब आपको 2-4 टॉपिक एग्जाम में मिल जाएंगे ना, मतलब मेजोरिटी मिलेगी आपको, 5-10 ज्यादा टॉपिक मिलेंगे आपको, जब मिल जाएंगे ना तब आपको काफी अच्छा फील होगा। ठीक है, कि यार एक मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है, मतलब पहले जो बता चुका, छोटे टॉपिक को बताता हूं मैं आपको। देखो, अनुच्छेद हमेशा आते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक, अनुच्छेद हमेशा आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं, रिपीट हो के आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद याद कर लेना आप, पर अनुच्छेद याद करने का तरीका है जो भाग याद कर लेना। जो संविधान के भाग है ना, पार्ट्स, वो जो आप उनको याद कर लोगे तो वहां भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो अनुच्छेद और संविधान के भाग, ये आपका पहला टॉपिक होगा। ठीक, इंपोर्टेंट करना, जिसमें कहता हूं 1 से लेकर 51 तो याद होने चाहिए। उसके बाद के इंपोर्टेंट वरुण सर का अवस्थी का बहुत अच्छा वीडियो है, और भी वीडियो है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से कर लेना अनुच्छेद। उसके बाद दूसरा टॉपिक दोस्तों वो है अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां हैं, 100% क्वेश्चन आता ही है, हमेशा क्वेश्चन देखा है मैंने, इससे किसी न किसी में भिड़ता है। 12 अनुसूचियां हैं, मुश्किल से 12 लाइनों का क्वेश्चन है। ठीक है, 12 लाइनों का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, 1 मिनट में काम हो जाएगा आपका। तीसरा टॉपिक है दोस्तों संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। ठीक है, मेनली तो जो ईस्ट वाले राज्य जुड़े ना, नागालैंड वगैरह, ये कब कब जुड़े, और भाषाओं का कौन सी भाषा कब जुड़ी, और जो 95-96 के बाद जो आयोग वगैरह बने, ओबीसी के आयोग, एससी के आयोग, या ईडब्ल्यूएस मिला अपने को, जीएसटी स्टार्ट हुआ, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। लगभग 104 या 105 संविधान संशोधन हो रखे हैं, तो उन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो 3 टॉपिक आपके हो गए। चौथा टॉपिक मैंने बताया था संविधान के सोर्स। ठीक है ना, हमने संविधान में कौन सी चीज किस देश से ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। ठीक है, अगला जो 5वां टॉपिक है वो मैं बता रहा हूं आपको कि पहली कैबिनेट क्या थी और अभी की कैबिनेट क्या है। अभी की कैबिनेट तो करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पहली कैबिनेट क्या थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। अभी कौन है, बेसिक बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री वो याद कर लो आप, वो याद होनी चाहिए। ठीक है, छठा आपका दोस्तों टॉपिक है, मैंने बताया आपको कि कांग्रेस के जो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके बाद पहला मुस्लिम अध्यक्ष कब बना, गांधी जी कब अध्यक्ष बने, और राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस अलग अलग होगी, निरंबन ग्रंथ लोग थे, फिर किसमें मिल गए थे, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजादी के बाद पहला अधिवेशन कौन सा हुआ था। छठा टॉपिक ये था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा एग्जाम में। 7वां टॉपिक जो बार बार आता है दोस्तों वो है गवर्नर जनरल और वाइस राय। 22 वाले प्रीमियम भी आप जाके देखोगे ना, इतनी बार मिला है ये टॉपिक, इतनी बार मिला है ना कि बहुत मतलब इससे अच्छे खासे नंबर्स में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की प्रेस पे प्रतिबंध किसने लगाया था, या सती प्रथा का अंत किसके शासन में हुआ था, या 1857 क्रांति किसके टाइम पे हुई थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। देश आजाद हुआ उस टाइम कौन था। ठीक, तो ये आपको 7 टॉपिक हो चुके। 8वां टॉपिक है दोस्तों आपका वो है, ये करना आप कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की लिस्ट एक बार देख लेना। 15-16 जो प्रधानमंत्री हुए, 15-16 राष्ट्रपति हुए, इनको फटाफट लिख लेना। ये याद होना चाहिए कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। ठीक है ना, एक अगर इनका क्रोनोलॉजी याद होती है ना तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक थे। 8वां टॉपिक हो चुका, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की लिस्ट एक बार लिख लेना बस, कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उनको 2-4 बार देख लोगे, फायदा मिलेगा। 9वां टॉपिक दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जब ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स राज्य में हमारे स्टेट है, जो ये नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और जो आसाम है या त्रिपुरा है, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आता है कौन किसको टच कर रहा है। ठीक है, और इनके मैप देखा करो,
इनके मैप को अच्छे से रिवाइज कर लो। ये म्यांमार कौन टच कर रहा है, बांग्लादेश को कौन टच कर रहा है, ठीक है। इनके फेस्टिवल वगैरह, इनके कुछ चीजें आती है बार बार। 7 सिस्टर से क्वेश्चन आता है, तो एक बार इनको अच्छे से कवर कर लेना आप, ठीक है। 9 टॉपिक आपके हो चुके हैं। 10वां टॉपिक है दोस्तों कि अपने नक्शे का मैं कह रहा हूं आप बेसिक देख लो। बेसिक का मतलब कि हाँ राजस्थान है, राजस्थान पाकिस्तान को टच करता है, कश्मीर का हल्का सा एरिया अफगानिस्तान को टच करता है, ठीक है। उत्तराखंड भी क्या नेशनल इंटरनेशनल बोर्डर को टच करता है क्या, बिहार भूटान को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे स्थलीय राज्य हैं जिनकी चारों बाउंड्री स्थल है वो कौन से हैं, और हमारे जो बाहर समुद्र जिनके बाउंड्री पड़ता है तटीय राज्य हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो एक बार ये करना कि नक्शे को हल्का हल्का बेसिक आपको नक्शा याद होना चाहिए, बहुत सी बार फायदा मिल जाता है, ठीक है। 10 टॉपिक हो चुके। 11वां टॉपिक दोस्तों, देखो हमारे देश को कर्क रेखा काटती है, तो हमारे 8 राज्यों को काटते हुए निकलती है, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, एक 82.5 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है ऐसे, ठीक है। तो ये कितने राज्यों से निकलती है और वो राज्य कौन कौन से हैं, और ये वाली जो है ना जिसमें हमारा टाइम बनता है, टाइम डिसाइड होता है, तो ये वाली जो रेखा होती है ये किन किन राज्यों से निकलती है, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है हमारे फिट में आया हुआ है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब मैं नहीं लेना चाहता था इस टॉपिक को, पर ये बहुत छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है जो आता है, ठीक है। दोस्तों 12वां टॉपिक है आपका, वो है फेमस टॉपिक जो बार बार आता है, सारी सेंचुरीज, सारे नेशनल पार्क, ठीक है। इनके मैं वीडियोस वगैरह पहले बता रखे हैं, दोबारा भी मैं शेयर कर दूंगा किसी भी चैनल के जिसने अच्छा पढ़ा रखा होगा, तो ये बार बार रिपीट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। 13वां दोस्तों टॉपिक है नदियां। अब नदियां, तो नदियों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो नदियों के दूसरे नाम, किसी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, किसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक है, हुगली बंगाल का शोक है, ठीक है। एक उनके ये वाले नाम। हर नदी की सहायक नदी, अब सारी एक नदी की सैकड़ों सहायक नदी हो सकती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट मेजर सहायक नदियां, ठीक है ना, वो याद करनी है। तो ये नदियों का टॉपिक हो गया। ऊपर में बताऊं मैं आपको कि सिंधु, व्यास, रावी है ना, इनके कुछ पुराने नाम है, किसी का पौरुषणी है, किसी का इंद्रायणी है, ठीक है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो भी देखना आप, ठीक। 12 टॉपिक आपके हो चुके। 13वां टॉपिक दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो पहाड़ है, इंपॉर्टेंट चोटियां हैं वो आती है कि नीलगिरी कौन सी है, साउथ में कौन सी है, डोडा बेटा कहाँ की है, या अन्नामलाई कहाँ की है, इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है चोटी है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, तो इनसे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। मोस्टली साउथ वाली जो है ना वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक बार उसको भी देख लेना। आपके 13 टॉपिक हो चुके। 14वां टॉपिक दोस्तों, यूनेस्को की धरोहर है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा देख लेना है कि ये धरोहर है और ये नहीं है, और अगर ये धरोहर है तो कौन से राज्य में है। जैसे मैं कहूँ अजंता एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की धरोहर है, कौन से राज्य में, या भीम बेटका की गुफाएं जहां भी हम घूम के आते हैं एमपी में, कौन से राज्य में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओनली इतना सा कि कौन सी जगह कौन से राज्य में, और हाल ही में लास्ट टाइम पे कौन सी जगह को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2-4 जगह नहीं शामिल हुई है तो वो याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका वेटलैंड्स का, ठीक है ना। कि अभी हमारे टाइम पे 47-48 थे, अभी शायद 70 क्रॉस करके वेटलैंड्स जो भी है, ठीक है। तो उनको देखना कि कितने वेटलैंड्स है, कौन सी जगह जो यूनेस्को की धरोहर की जैसे, इनको भी याद करना है। एक बार देख लोगे ना आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पता है 70 से 80% नाम आपको पता ही है। एक बार आप लिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 70-80% नाम तो आपको पता ही है, ठीक है। आपको 15 टॉपिक हो चुके दोस्तों। 16वां टॉपिक दोस्तों, झीलों से क्वेश्चन आता है। जो लास्ट टाइम है कोलेरू झील कहाँ पे है, शायद आंध्रा में झील है वो, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी झील, राजस्थान की खारे पानी की झील, इंडिया की मीठे पानी की झील, कृत्रिम झील कौन सी है। तो झीलों से लगभग 10-12 झील है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। तो झीलों से क्वेश्चन आता है, तो आपका झील हो गया, ठीक है। 17वां टॉपिक दोस्तों आपका, जितने भी युद्ध हुए इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का हो गया, कन्नौज का हो गया, सारे पानीपत का फर्स्ट सेकंड हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, ठीक है, तराइन के युद्ध हो गए। जितने भी जो मुगल काल में युद्ध लड़े गए, या फिर जो मतलब वही मुगल काल में युद्ध लड़े गए इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं। कौन सा युद्ध किसने जीता, आज मुश्किल से 20 युद्ध भी नहीं है, वीडियो मिलते मैं आपको शेयर कर दूंगा, पर 20 युद्ध भी नहीं है। मैंने नोट्स मैंने शायद मैंने इस के नोट शेयर नहीं किए, वो भी कर दूंगा मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट है वो देखना, ठीक है। तो 18 टॉपिक आपको हो चुके हैं। 19वां टॉपिक दोस्तों आपको वो छोटा टॉपिक है, हरित क्रांति हुई थी किसके लिए हुई थी, जो पीली क्रांति हुई थी वो किसके लिए हुई थी, या सफेद क्रांति हुई थी वो किसके लिए हुई थी, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8 क्रांति है, तो वो कर लेना, ठीक। 19वां टॉपिक दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आपको कि क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। अब क्रोनोलॉजी कैसे याद होनी चाहिए, जैसे मैं बताऊं ना कि जैसे कि पहले दिल्ली में कि गुलाम वंश आया, तुगलक आए, फिर खिलजी आए, सैयद आए, लोधी आए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां,
जहांगीर, शाहजहां, ऐसे लाइन करते 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 फिर एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और वहां से तो गवर्नर जनरल के मैंने आपको बोल ही दिया पहले। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, जरा डेप्थ में नहीं, बस ये कि इसके बाद ये है, तो एक क्रम याद होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सी बार क्वेश्चन ओनली क्रम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। 20वां टॉपिक दोस्तों कि वंश एवं शासक इंपॉर्टेंट है, सर्च करके देखो आप, प्रीवियस ईयर में देखो, बार बार आया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वंश हैं उनके शासक की वीडियो एवं मिल जाएगा, एक बार लिख के देखो यूट्यूब पे जाके कि ऑल वंश एवं शासक क्वेश्चंस या जीके, तो एवं पीडीएफ वीडियो निकल के सामने आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। 21वां 200 टॉपिक है किसने क्या बनाया, जितने भी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं, जो ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, या राजस्थान में 2.5 दिन का जोबड़ा है, ठीक है, अजमेर दरगाह, जो भी इंपॉर्टेंट जगह है किसने कब कब बनवाई, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। गिनती के 15-20 है जो बार बार रिपीट हो रहे, घूम फिर के 4 मीनार किसने बनवाई, कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक, अगला 200 टॉपिक है डांस, जो बेसिक डांस है, जैसे राजस्थान का घूमर होता है, महाराष्ट्र का लावणी होता है, केरल का शायद क्या होता है, मोहिनी अट्टम होता है। ठीक है, और शायद आंध्रा का कुचिपुड़ी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और तो यूपी का भरतनाट्यम होता है। ठीक है, जो भी है मतलब डांस होता है ना, बेसिक्स ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अगला 200 टॉपिक है कि 2011 की जनगणना, 23वां टॉपिक था ये आपका, कि 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है, कहाँ की सबसे ज्यादा डेंसिटी थी, सबसे कम साक्षरता कहाँ की थी, महिला सबसे ज्यादा कहाँ थी, सबसे कम महिला कहाँ थी। ठीक है ना, तो ये एक बार जरूर देख लेना। आपको लग रहा होगा कि इतने सारा टॉपिक कैसे करेंगे भाई, डेली का एक एक करते रहो, इनके आधे भी कर लेना आपने तो जीत है आपकी। ठीक है, और 2023 वालों के लिए तो पूरे ही करने हैं, 23 वालों को तो पूरे करने हैं। ठीक है, तो 23 टॉपिक हो चुके हैं आपके। 24वां 200 टॉपिक है कि जितने भी जो ये जो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई तबला बजाता है, ठीक है ना, कोई बांसुरी बजाता है, तो इनके जो वादक है वो जो फेमस है, जिनको किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्मश्री सब मिला हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो उठा के देखोगे आप, बार बार वही मिलेंगे आपको, तो इसको देखना आप। ठीक, और 25वां टॉपिक है आपका दोस्तों, वो है गांधी जी का एरा। जब गांधी जी आए थे, जब गांधी जी आए तो हमने मनाया प्रवासी भारतीय दिवस, और उसके बाद से 1948 में गांधी जी गए थे। ठीक है, और आज ही के दिन गांधी जी की वो भी है पुण्यतिथि, तो 30 जनवरी 1948 को तो हत्या हुई थी उनकी गोडसे द्वारा। तो गांधी जी आए इंडिया में और तो यहां तक रहे, उस बीच वो कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने कौन सा आंदोलन सबसे पहले किया, और दांडी मार्च कब की उन्होंने, सहयोग आंदोलन कब किया, और जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें भाग किसमें लिया, किसमें नहीं लिया, वहां उन्हें क्या कहा गया। ठीक है, तो उन्हें कौन सी उपाधि दी, किसने की महात्मा की उपाधि किसने दी, या उन्होंने किसको क्या उपाधि दी, इंपॉर्टेंट चीजें आती है बार बार। ठीक, 26वां दोस्तों आपका टॉपिक है कि आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो बेसिक्स है, ठीक है ना, ओनली बेसिक, डेप्थ में जाना ही नहीं है। स्थापना किसने की, जिसने स्थापना की, तो बुद्ध थे मान लो, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका वंश क्या था, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, 10वें कौन है, 24वें कौन है, ये आते हैं। ठीक है, इनकी बुक्स कौन सी है, ठीक है ना, इनकी बेसिक जो बुक्स थी, इनकी लैंग्वेज, 2000 चीजें बेसिक, मतलब एक पेज का, इनमें से अभी मैंने जितने टॉपिक बताया ना, एक भी टॉपिक एक पेज के ऊपर का नहीं है, उस राष्ट्रीय उद्यान छोड़ दो आप बस। ठीक है, बाकी एक भी टॉपिक एक भी पेज के ऊपर का नहीं है। ठीक, 27वां 200 टॉपिक है आपका, जितने भी बड़े संस्थान है कि दलहन केंद्र का है, ठीक है, या कैंसर के अनुसंधान केंद्र का है, ठीक है, मृदा अनुसंधान केंद्र का है, ठीक है, तो इनके ऊपर चना अनुसंधान केंद्र का है, तो ये चीजें आते हैं। ठीक है ना, डेयरी अनुसंधान केंद्र का है, ठीक है, जिसका मैंने अभी थोड़ा टाइम पे कम्युनिटी पे वो क्वेश्चन में डाला था, तो ये चीजें रिपीट होती है। जितने भी फेमस अनुसंधान केंद्र है, मुश्किल से 15-20 है। ठीक है, मैं लिस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक, इसके बाद मैं बताऊं आपको अगला आपका 28वां टॉपिक है, वो जनरल साइंस के 2 टॉपिक बताता हूं मैं आपको। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बेसिक याद कर लेना। बेसिक का मतलब कि इनकी संरचना क्या होती है, कि बीच में एक नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनके कोष कैसे होते हैं, एक कोष में कितने हो सकते हैं, शुरू में 2 फिर 8, जो भी होता है ना, 18 जो लाइन होती है, LKLMN वाली जो सीरीज होती है, वो बेसिक्स, ज्यादा डेप्थ में नहीं। प्रोटॉन का वेट ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, जैसे भी होता है इनका, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक, आपका 29वां टॉपिक दोस्तों एनिमल किंगडम। अब ये दूसरा टॉपिक आया है जो शायद एक पेज के बाहर जाएगा आपका। एनिमल किंगडम बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्रेजी जीके टेक ने काफी अच्छा पढ़ा रखा है, मैं वीडियो वगैरह सब डाल दूंगा टेलीग्राम पे, फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो एनिमल किंगडम से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्थोपोडा, एनालिडा या मोलस्का, ठीक है,
तो इन पे ये कौन से जंतु हैं इनके बारे में आता रहता है, बाबा घूम फिर के आता रहता है। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है पर इंपॉर्टेंट है भाई साहब, करना पड़ेगा आपको। तो ये था आपका 29वां टॉपिक। 30वां दोस्तों टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जो मैंने पहले बता चुका, फिजिक्स की यूनिट्स। चाल की यूनिट क्या होती है भाई साहब, या त्वरण की क्या होती है, आवेग की क्या होती है, संवेग की क्या होती है, यूनिट्स बार बार आती है। ठीक है, तो इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है पहले भी अपने ग्रुप पे टेलीग्राम पे, फिर से मैं डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट है करना। 31वां टॉपिक है दोस्तों, वायरस और जो बैक्टीरिया हैं इनसे जो बीमारी होती है। ठीक है, ट्रिक्स बनी हुई है कि वो तेजू के पापा के हरे रंग का डमरू पकड़कर आए हैं, आए का मतलब एड्स, है का मतलब है जा, पकड़ मतलब पोलियो, है ना। तो ये ट्रिक्स बनी हुई है, मैं जो भी अच्छी मिलेगी डाल दूंगा ग्रुप पे, तो वो आप फॉलो कर लेना। बाकी इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, अगला दोस्तों टॉपिक है प्रोटीन और विटामिन, कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, प्रोटीन टूटता है तो कौन सा एसिड चाहिए होता है उसको, और कौन सा एसिड बनता है, विटामिन के नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, वही एक पेज का टॉपिक है छोटा सा। तो ये आपका 32वां टॉपिक था। 33वां टॉपिक दोस्तों आपका कि जो मंडल है, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। ठीक है, किसमें प्लेन चलते हैं, किसमें बिजली गिरती है, किससे रेडियो एक्टिव टकरा के वापस आती है, कौन सी पराबैंगनी किरणें कहां कौन सी मंडल में रुकती है। तो ये आपका 33वां टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। एक टॉपिक दोस्तों एनर्जी का क्रम, ये नहीं होते क्या कि रेडियो वेव होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, फिर विबग्योर आ जाते हैं। ठीक है, गामा बीटा रेज होती हैं, तो इनका एनर्जी का क्रम बार बार आता है कि विबग्योर में जाता है कि हर एक विबग्योर में ब्लू की एनर्जी क्या होती है या फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ग्रीन की क्या होती है, इनका क्रम बताओ। तो ये तो एक आधे मिनट का भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक बार लिखना है आपको कि सूक्ष्म, गामा, रेडियो, अल्ट्रा जो भी होती है ना, विबग्योर, ये मैं डाल दूंगा ग्रुप में, इसको आप कर लेना। ये आपका 34वां टॉपिक हो गया। 35वां टॉपिक दोस्तों आपका सिंपल, जो 12 बताता हूं मैं आपको, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का बेसिक, उसमें भी मेनली कि इनके कितने ब्लॉक बने हुए हैं, जो PDFS ये बने हुए हैं वो, और दूसरा उपधातु कहां पे होते हैं, धातु कहां होते हैं, अधातु कहां होते हैं। ठीक है, इसके बारे में, एक गैसेस जो एंड में होती है ना वो ऑर्गन नियन वगैरह, इनके बारे में। ठीक है, तो बेसिक होता है, ये आता है यहां से। ठीक, आपका दोस्तों 35वां टॉपिक है कि जितने भी तीन जो न्यूटन के लॉ है ना, 3 लॉ है। ठीक है, वो चीजें जैसे इनकी इक्वेशन है, जैसे मैं बताऊं आपको कि किसी न्यूटन के लॉ से एक इक्वेशन बनी, F बराबर m बनी, सेकंड लॉ से बनती है। ठीक है, तो इसमें F क्या है पूछता है एग्जाम में, आपको फॉर्मूला लिख के दे देगा कि न्यूटन की सेकंड लॉ होता है F = m है, तो इसमें m क्या है, फिर दे देगा वेट है ना, मिलीमीटर है, क्या है, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे देगा वो आपको। या ए क्या है, ए होता है एक्सेलरेशन, त्वरण जो होता है, एफ क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये चीज बार बार आती है। ठीक, आपको दोस्तों 39वां 39 टॉपिक है कि जो केमिकल्स होते हैं उनके रासायनिक नाम। मैं पहले बता चुका, दोबारा बता रहा हूं कि जैसे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, पोटास, नीला तोता, लाल तोता, सफेद तोता, बार बार आते हैं। ठीक है, तो इसको करना है आपको। अगला टॉपिक दोस्तों 41वां आपका है कि सीएम। ठीक है, मिक्स बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पिछली बार लगभग 15 से अधिक राज्यों के सीएम आपके सीजन 2022 के प्री में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कर लेना, ये आपको पहला टॉपिक है, कर लेना इनको। आपका दोस्तों 42वां टॉपिक है कि जितने भी स्पोर्ट्स वेन्यू है, ठीक है, वो आप लिख लेना। जैसे अभी वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, अभी हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया में खत्म हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाले हैं, एशियाई खेल कहाँ होने वाला है, जूनियर युवा खेल जो भी होते हैं ना, इनके आएंगे, मैं वीडियो डाल दूंगा। 42वां टॉपिक ये था आपका। 43वां दोस्तों टॉपिक है आपका जितने भी फेमस फेस्टिवल्स हैं राज्यों के, हॉर्नबिल कहाँ मनाते हैं, या गणेश चतुर्थी कहाँ मनाते हैं, दुर्गा पूजा कहाँ मनाते हैं, गणगौर कहाँ मनाते हैं। ठीक है, ये राजस्थान में चल रहा है, मध्य प्रदेश चल रहा है अभी लोकरंग, जिसका क्वेश्चन 2022 प्री में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, 43वां टॉपिक था आपका। 44वां टॉपिक दोस्तों आपको जितने भी राज्य हैं वहां की फेमस योजनाएं, जितने भी राज्य हैं वहां की फेमस योजनाएं बार बार आती हैं, तो इसे करना है आप। जैसे राजस्थान की योजना थी चिरंजीवी, ठीक है, ऐसे और भी योजनाएं जो बार बार रिपीट होती है, तो उनको करना आप, वो आती है बार बार। ठीक, अगला दोस्तों टॉपिक था आपका, वो है खिलाड़ी एवं उनके खेल। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो मैं खुद ही इसमें चक्कर खा जाता हूँ। खिलाड़ी का नाम दे देगा भैया, अभी सानिया मिर्जा ने संन्यास लिया, तो आ सकता है भैया कि सानिया मिर्जा इनमें से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, या कुछ भी कि बोपन्ना इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आती है। फेमस जिन्होंने कुछ किया है ना इस साल, जिन्होंने कोई तीर मारे, ओलंपिक में जीत के आए हैं, या अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया जीत गई कल, तो इनमें से कुछ जो फेमस हो गए, जिन्होंने कुछ किया है।
ठीक है। अभी हमने हॉकी वाले धरने में बैठ गए थे, बड़े बड़े जो प्लेयर्स है ना इसके कुश्ती वाले, रेसलिंग वाले, तो उनके नाम क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, ठीक है। आपका दोस्तों 6वां टॉपिक है जितने भी टूर्नामेंट हुए प्रेजेंटली, जैसे मैंने बताया भी आपको, जितने भी प्रेजेंट में भी टूर्नामेंट हुए इनके विनर, कि इंडियन सॉकर लीग कौन जीता, इंडियन प्रीमियर लीग अभी कौन जीता, ठीक है, कबड्डी कौन जीता, ठीक है, अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन जीता, इनमें कोई यूरो लीग वगैरह भी होती रहती है वो कौन जीता, अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया ओपन खत्म हुआ, वो एरिना सबालेंका और वो नोवाक जोकोविच जीते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जितने भी टूर्नामेंट हो इनमें कौन कौन जीता वो इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। 47वां टॉपिक है दोस्तों अवार्ड्स। अब अवार्ड्स में सब आगे, आपके नोबल आगे, आपके जितने भी जो मिलते हैं ना, ये पत्रकारिता मिलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गए, साहित्य अवार्ड हो गए, सरस्वती अवार्ड हो गए, नोबल हो गए, या ये जो फिल्मों को मिलते हैं, जो अभी नाटो नाटो को मिला, ठीक है ना, और भी जो ऑस्कर वगैरह है, सारे अवार्ड आ गए। ये दूसरा, तीसरा, चौथा बड़ा टॉपिक है जो इसमें आपके एक पे से ज्यादा लगने वाला है, ठीक है, तो इसको भी कर लेना। 47 48 टॉपिक हो चुके, क्रम में भूल गया, पर अगला टॉपिक है आपका कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उनकी फुल फॉर्म आती है। जैसे मान लो कोई भी योजना निकाल दी, उड़ान योजना थी, UDAN, अब नाम तो कह दिया उदय देश का आम नागरिक, ठीक है ना, पर पूछता डी का मतलब क्या है इसमें, तो जो भी मोदी जी की, हमारे सेंटर की योजनाएं हैं जिनकी फुल फॉर्म बन सकती है उनकी फुल फॉर्म याद कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है, आती है, ठीक। लगभग 49 टॉपिक हो चुके हैं आपके, 2000 टॉपिक और है। इलेक्शन जहां हुए, ठीक है ना, कि जिस जिस स्टेट में अभी इलेक्शन हुए हैं या होने वाले हैं वहां कितनी सीटें, कितने लोकसभा, कितने विधानसभा आता है बार बार, ठीक है, तो उनको इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। और जो अगला इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको भी याद कर लेना, पृथ्वी दिवस कब आता है, जल दिवस कब आता है, या अर्थ आवर कब मनाते हैं हम, या प्रवासी भारतीय दिवस, युवा दिवस, और एड्स डे, कैंसर डे, टीबी डे, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती है ना इनको आप रिवाइज कर लेना, ये आते हैं। लगभग 50 तो आपके हो ही गए, फिर भी मैं बताऊं आपको, एक एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं ना, ठीक है ना, 7-8-9 के आसपास है, कागड़ा पार में है, कोटा में है, तो ये भी रिपीट होते हैं कि इनमें से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नहीं है या है, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आता रहता है। एक एक कर लेना आप कि स्पोर्ट्स के शब्द, इनमें से चेकमेट किसमें काम में लिया जाता है, वाइड बॉल किसमें काम में लिया जाता है, ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स की जो वर्ड्स होते हैं ना, जो अलग अलग स्पोर्ट्स में काम आते हैं, तो वो रिपीट होते रहते हैं, इनका भी मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों लगभग मैंने आपको 50 के पार वीडियो मतलब टॉपिक बता दिए हैं। अगला जो होगा अगले वीडियो में मैं आपको जितने भी टॉपिक बचे हुए होंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां मैं इनको लगातार मैं गिरने दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में इन सबसे रिलेटेड टॉपिक में वीडियो वहां डाल दूंगा, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट मेरा टारगेट होता है कि बेस्ट से बेस्ट आपको वहां पे मैं कंटेंट दे पाऊं, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप चाहो तो खुद से लिख लो यार, मतलब मैंने टॉपिक बता दिया ना, अगले 7 दिन में मैं आपको बचे हुए टॉपिक और भी होंगे जो मुझे मिल जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो इनको देखो, पढ़ो, लिखो, गारंटी दे रहा हूं इन 50 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इन्हीं से आएंगे घूम फिर के, जब पहले आ रहे हैं तो अब भी आने चाहिए, ठीक है ना, और आएंगे। तो ये टॉपिक से करना, कवर करना, टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा वीडियोस के, उनको आप देखते रहो, और डेली का एक भी खत्म करोगे ना तो भी आपका काम आराम से हो रहा है। तो धन्यवाद आप सभी का, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आप चाहो तो, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।